5 सितंबर 1972 म्यूनिक में 20वें ओलंपिक्स हो रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया, 11 की हत्या कर दी, जिसके बाद 20 साल में मोसाद ने दुनिया के कई शहरों में छिपे ऐसे आतंकियों को चुन चुनकर मार डाला। सीसीटीवी तस्वीरों पर गौर कीजिए। हमास लीडर दुबई के होटल में चेक इन करता है। उसके पीछे मोसाद एजेंट भी होटल में दाखिल होते हैं। 10 मिनट बाद ही हमास लीडर की हत्या कर दी जाती है। मोसाद के कारनामे की ऐसी कई कहानियां हैं। मोसाद को लेकर कहा जाता है कि वो पाताल में भी दुश्मन को ढूंढकर ढेर कर देते हैं। तो वही मोसाद इजरायल पर इतने बड़े हमले को रोकने में नाकाम क्यों रहा? कुछ साल के दौरान मोसाद का फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर ज्यादा रहा। यही वजह है कि गाजा में हमास की तैयारियों पर इजरायली खुफिया एजेंसियों का ध्यान नहीं गया। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि सुरक्षा खतरों के मामलों में गाजा सबसे निचले पायदान पर था, क्योंकि ईरान समर्थित छद्म युद्ध कहीं और खतरे बढ़ा रहे थे। 2021 में इजरायली सेना ने गाजा में बड़ा ऑपरेशन किया था। इसके बाद इलाके में शांति रही। 2 साल के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई। यही वजह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। – 2021 में हमास ने एक साथ 150 मिसाइलें दागी थी, जिन्हें इजरायल के आयरन डोन ने नाकाम कर दिया था। लेकिन इस बार हमास ने 20 मिनट के दौरान 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। गाजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़बंदी है। कैमरे और सेंसर भी लगाए गए हैं। हमलावर जेसीबी और बुलडोजर के जरिए दीवार गिराकर इजराइल में घुस गए। कुछ हमलावर पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। इस तरह की तस्वीरें भी आई हैं। यानी हमास ने जल थल नभ से हमला किया। 3 तरफ से हुए भीषण हमले के लिए इजराइल शायद अभी तैयार नहीं था। इजराइल और अरब देशों के बीच कुछ सालों से रिश्ते बेहतर हुए हैं। अमेरिका की कोशिश से बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है। हमास इसी बात के पक्ष में शायद नहीं था।